अपनी वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे सारे विद्यार्थी, सारे पालकगण, सभी का मैं अपने वीडियो में बहुत बहुत मन से स्वागत करती हूँ। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल मेरे डीएम में मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे पूछे गए कि मैम हमारी परीक्षाएं जो है वो पोस्टपोन हो जा रही है, कौन से फॉर्मेट में एग्ज़ाम होगी, कैसे होगी, कब होगी, ये सब कुछ एकदम हमें पता नहीं है, हम बहुत कंफ्यूज्ड है। ओके, तो ये बहुत सारा बच्चे कंफ्यूज्ड है, बहुत सारा रूमर्स भी स्प्रेड हो रहा है रिगार्डिंग एग्जाम्स, रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो बच्चों, एक ये वाला जो वीडियो है ना, ये बस आपको एक एक डायरेक्शन देने के लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी के लिए जितने भी मेरे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, एचएससी बोर्ड, ओके, महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड 12वीं बोर्ड के लिए जितने भी मेरे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं पढ़ाती हूँ जिनको, ओके, आप मुझसे जुड़े हुए हैं अगर, तो बच्चों मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ। देखो, लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल में होती है और कुछ चीज़ें जो होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आया समझ में? तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट होगी, एग्ज़ाम्स किस फॉर्मेट में कंडक्ट होगी, लेकिन आपके हाथ में है आपका पढ़ाई कितना हो चुका है और आपका कॉन्सेप्ट्स कितना पक्का है। आया समझ में? बेटा, 12वीं एक शुरुआत है। आपने 12वीं पास कर ली मतलब सब कुछ अचीव कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। यहाँ से आगे इसके ऊपर चढ़कर आप आगे बढ़ते हो। आया समझ में? 12वीं के बाद आप चुनने वाले हो आपको आगे क्या करना है। सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, सीडब्ल्यूए करना है, लॉ करना है, नो मैटर व्हाट। ओके, इसके बाद आप आपका करियर चुनते हो। तो भैया ये जो 12th स्टैंडर्ड है ना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है। तो भाई 11वीं और 12वीं कक्षा में मिलाकर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम कॉन्क्रीट होने चाहिए। अगर किसी भी इमारत का जो बेस होता है ना बच्चों, वो मजबूत होता है ना, तो बेटा आपकी इमारत भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत क्वालिटी वाली इमारत बनती है। आया समझ में? और अगर ये बेस ही कच्चा है तो वो इमारत पे आप चाहे जितनी भी मंजिलें चढ़ा लोगे वो कभी ना कभी ढह जाएगी। आया समझ में? तो आपका ये जो 11th 12th स्टैंडर्ड है, ये आपके कॉन्सेप्ट, ये आपका बेसिक है। तो आपके कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना आपका इमारत टिकाऊ बनेगा, उतना आपका करियर टिकाऊ बनेगा। आया समझ में? यहाँ पर मैं 3 इडियट्स का एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। एक है भैया हमारे चतुर लिंगम, जो सिर्फ तोते के जैसे रटते हैं, बड़बड़ करते हैं और भूल जाते हैं। और एक है हमारे रैंचो जी, जिनके कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हैं। रैंचो को लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए किसी एग्जाम्स की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी। उसको तो भैया उसका डिग्री भी उसको इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको इम्पोर्टेंट क्या है? उसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स, उसके स्टडीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आया समझ में? अगर आपने थ्री इडियट्स इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट मूवी। ओके, जिस तरीके से वो पहले दिन हॉस्टल के अपनी इज्जत बचाता है, एक बेसिक छोटा सा साइंस का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, बस लाइफ में उतना स्मार्ट आपको बनना है कि आप जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपके स्टडीज में है, उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। आया समझ में? अगर आप ये कर सकते हो तो आपके लिए कोई भी एग्जाम कठिन नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम कॉन्क्रीट करने हैं, क्योंकि इसी नींव पर आपकी करियर की आगे इमारत के जो भी मंजिलें हैं वो चढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पहली बात होगी कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स की। जो आपके कंट्रोल में है वो आप करो, आपकी पढ़ाई, आपके कॉन्सेप्ट्स को पक्का करो, आपका रिवीजन करते रहो, फिर वो जो अनकंट्रोलेबल है वो तो होता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात है, एक होता है विद्यार्थी, एक होता है परीक्षार्थी। आया समझ में? विद्यार्थी और परीक्षार्थी। एक मिनट। सॉरी गाइस। तो भाई एक होता है विद्यार्थी और एक होता है परीक्षार्थी। तो विद्यार्थी यानी जो विद्या को प्राप्त करना चाहता है।
आया समझ में? विद्या अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, जिसका मतलब है, जिसका ध्येय है विद्या को प्राप्त करना, ठीक है। और एक होता है परीक्षार्थी, परीक्षार्थी यानी जिसका लाइफ में एक ही एम है, वो है परीक्षा को पास कर जाना। तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आपको बनना क्या है, परीक्षार्थी बनना है या विद्यार्थी बनना है। ओके बच्चों, तो ये कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, विद्यार्थी परीक्षार्थी वाला कॉन्सेप्ट और थ्री इडियट्स वाला रैंचो और चतुर रामलिंगम, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बेटा एग्जाम्स आपको लिखनी है, मुझे नहीं। मैं सिर्फ आपको मेंटरिंग कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकती हूँ, और मुझसे जो कुछ भी बन पड़ता है मैं वो सब कुछ आपको, आपके लिए कर सकती हूँ। आया समझ में? तो इसके बाद आपकी कोई भी शंका हो, आपका कोई सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम रहेंगे कांटेक्ट में थ्रू इंस्टा, थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आई एम स्नेहा गायकवाड, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।